नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे हुगली हॉट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आचार संहिता पश्चिम बंगाल में लग चुकी है और इसी बीच कल शाम को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट देखने को मिली है। आचार संहिता लगने के बाद जितेंद्र तिवारी के रूप में पश्चिम बंगाल में ये बड़ी टूट हुई है तृणमूल कांग्रेस के भीतर। टीएमसी से जितेंद्र तिवारी के अलग होने के क्या मायने हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस प्रकार के कयास लगा रहे थे कि आने वाले समय में आचार संहिता लागू होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट का सिलसिला शुरू होगा, और वही कल हमें देखने को भी मिला जब हुगली जिले के बैद्यवटी में दिलीप घोष के हाथों तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता, आसनसोल के पूर्व मेयर, पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भाजपा का झंडा थाम लिया। भाजपा का झंडा थामने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके मन में जो बातें आती थी तृणमूल कांग्रेस में रहते समय, वो बातें वो नहीं बोल पाते थे। अब स्वच्छंद होकर, उन्मुक्त होकर वो अपनी बातों को कह पाएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया कि तृणमूल कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था, और आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद वो खुद को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। जितेंद्र तिवारी जो है तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल का कोयलांचल का जो इलाका है, वहाँ के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं। जितेंद्र तिवारी को भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुकी है। कुछ दिन पहले भी जितेंद्र तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश की थी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन उसको वहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो ने रोक दिया था। उनके ऑब्जेक्शन के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जितेंद्र तिवारी के भारतीय जनता पार्टी में आने का बाबुल सुप्रियो ने भी स्वागत किया है, और बाबुल सुप्रियो ने भी कहा है कि वो जितेंद्र तिवारी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जितेंद्र तिवारी का पश्चिम बंगाल के कोयलांचल में बड़ा असर है। जितेंद्र तिवारी एक बड़ी पर्सनालिटी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के लोग शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद, राजीव बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद हमेशा ये कहते हैं कि ये दो कौड़ी के नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस का चेहरा ममता बनर्जी ही हैं, और ममता बनर्जी को देखकर लोग वोट करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का किला एक एक कर खंभे जो है उस किले के निकल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस रूपी किले के। पहले शुभेंदु अलग हुए, उसके बाद राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, और अब जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के हिंदी भाषियों में एक जाने माने चेहरे थे, और कहीं ना कहीं ये संदेश तो नहीं जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से अब हिंदी भाषी समाज अलग होते जा रहा है। अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकल गए। जितेंद्र तिवारी जो कि कोयलांचल में, मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल अर्थात झारखंड बिहार की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र, हिंदी भाषी समाज वहां ज्यादा रहता है। वहां जितेंद्र तिवारी का बहुत प्रभाव है। वो भी आज तृणमूल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पश्चिमी बर्धमान जो जिला है वहां व्यापक रूप में देखने को मिलेगा, भले तृणमूल कांग्रेस इसे स्वीकार करे या ना करे। और यह भी सवाल उठने लगे हैं कि हिंदी भाषी समाज कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस से अलग तो नहीं हो रहा है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जितेंद्र तिवारी ने क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो ऐसी जानकारी हमें मिली है कि जितेंद्र तिवारी को टिकट इस बार तृणमूल कांग्रेस नहीं देने वाली थी। इस बात की सूचना जितेंद्र तिवारी के पास पहले पहुंच गई, इसलिए वो टिकट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि जितेंद्र तिवारी ने ऐसी बातें अभी तक नहीं कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर भाजपा का काम करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, और उनके मन में टिकट की कहीं ना कहीं आकांक्षा, आशा जरूर रही होगी। और तृणमूल में अपना टिकट कटते देख उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कहा भी जा रहा था कि आचार संहिता लागू होने के बाद
तमाम तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है टूटने शुरू होंगे और जितेंद्र तिवारी के रूप में ये तृणमूल कांग्रेस की बड़ी टूट हमें देखने को मिली है। सवाल ये है कि अब अगला नंबर किसका है। तृणमूल कांग्रेस बहुत ही जल्द अपने कैंडिडेट्स का टिकट डिक्लेयर करने वाली है, तो क्या जो असंतुष्ट लोग होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, क्या वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है और हमें ऐसा लगता है, हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में आचार संहिता लगने के बाद ये टूट की शुरुआत हुई है। अभी और भी कई नामी गिरामी तृणमूल कांग्रेस के चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हुगली हॉट।